एक ऐसे संसार की कल्पना करें जहां आपको ईश्वर को ढूंढना नहीं पड़ता, हम्म, आप उसे पहचानते हैं। जहां समाज नियमों से नहीं बल्कि स्वभाव से चलता है। आज हम एक ऐसे ही दौर की गहराइयों में उतरेंगे, सत्ययुग, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और हमारी ये पड़ताल सिर्फ आप कह सकते हैं पौराणिक कहानियों तक सीमित नहीं रहेगी। बिल्कुल। हम पुराणों, उपनिषदों और स्मृतियों में जो सूत्र दिए गए हैं उन्हें जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक बीता हुआ समय था, या फिर ये मानव चेतना की उस उच्चतम संभावना का एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट जिसे आज भी पाया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इस सुनहरे दौर के समाज में एक नागरिक की तरह एक दिन जीने की कल्पना करते हैं। उसकी सुबह कैसी होती, उसके रिश्ते कैसे होते और सबसे जरूरी सवाल, उसकी दुनिया का अंत कैसे हुआ। हाँ, शुरुआत करते हैं समाज की नींव से, यानी धर्म से। कहा जाता है कि सत्ययुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, धर्मो ही चतुष्पादा कृतयुगे प्रतिष्ठितः। इसका मतलब क्या है? ये चार पैर कौन से थे? ये चार स्तंभ थे। सत्य, शौच यानी मन और शरीर की पवित्रता, दया और तप। लेकिन यहाँ ना शब्दों से ज्यादा इनकी भावना महत्वपूर्ण है। कैसे? आज जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? नियम, कानून, क्या करें क्या न करें की एक लंबी लिस्ट। हाँ, मतलब एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट जिसे समाज को चलाने के लिए फॉलो करना जरूरी है। ठीक यही फर्क है। सत्य युग में धर्म नियम नहीं बल्कि स्वभाव था। स्वभाव? हाँ, इसे ऐसे समझिए, हमें सांस लेने के लिए कोई नियम किताब नहीं पढ़नी पड़ती है ना। ये हमारा स्वभाव है। हम जानबूझकर सांस नहीं लेते, यह बस होता है। सत्य युग में सत्य बोलना, दया करना, ये सब उतना ही सहज था। मतलब किसी को सही काम करने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, कोई नैतिक दुविधा नहीं होती थी। दुविधा तब होती है जब आपके सामने दो रास्ते हों, एक सही और एक गलत। सत्य युग की चेतना में गलत का विकल्प ही मौजूद नहीं था। अच्छा। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि सत्य युग में नैतिकता कोई बाहरी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं थी, बल्कि इंसान का ऑपरेटिंग सिस्टम ही वैसा था। ये सही काम करने के बारे में नहीं था, बल्कि गलत काम करने में असमर्थ होने के बारे में था। वाह, गलत करने में असमर्थ होना, ये तो कल्पना से भी परे है। अच्छा, अगर इंसान का आंतरिक स्वभाव इतना शुद्ध और संतुलित था, तो इसका असर उसकी बाहरी दुनिया यानी प्रकृति पर कैसे दिखता था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। दर्शन का एक मूल सिद्धांत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यानी जो आपके भीतर है वही ब्रह्मांड में झलकता है। बिल्कुल। जब मनुष्य के मन में लालच, संघर्ष या किसी भी तरह की नकारात्मकता थी ही नहीं, तो प्रकृति के पास भी प्रतिकूल होने का कोई कारण नहीं था। वो मनुष्य के साथ पूर्ण सामंजस्य में थी। ये सुनकर मुझे भागवत पुराण का एक श्लोक याद आ रहा है, सर्व काम दुघामहि कृतयुगे यत्र दायति, जिसका मोटा मोटा अर्थ है कि पृथ्वी हर इच्छा पूरी करती थी। क्या ये उसी सामंजस्य की बात कर रहा है? हाँ, उसी की। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने सोने के महल की इच्छा की तो वो मिल जाता था? ये आज के दौर का बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये सब कुछ मिलना हमारी आज की भौतिक इच्छाओं की सूची जैसा नहीं है। तो फिर उस चेतना में इच्छाएं भी शुद्ध होती थीं। इच्छाएं जरूरत पर आधारित थीं, लालच पर नहीं। तो सर्व काम दुगा मही का असल मतलब ये था कि जीवन के लिए जो भी आवश्यक था, शुद्ध भोजन, जल, आश्रय, वो बिना किसी संघर्ष के सहजता से उपलब्ध था। प्रकृति एक माँ की तरह थी जो जानती थी कि बच्चे को क्या और कब चाहिए। ये इच्छाओं की असीमित पूर्ति से ज्यादा जरूरत और संतुलन की एक आदर्श कहानी है। ये विचार आज की दुनिया से कितना अलग है। खैर, इस संतुलन का असर सिर्फ बाहरी दुनिया पर ही नहीं, शायद मानव शरीर पर भी दिखता होगा। मैंने मनुस्मृति में एक बहुत ही आकर्षक बात पढ़ी है। बताइए। न च व्याधि न जरा न मृत्यु, मतलब न कोई रोग था, न बुढ़ापा और न ही अकाल मृत्यु। यहां तक कि आयु 1,00,000 वर्ष तक बताई गई है। क्या यह सचमुच संभव है या ये सिर्फ एक अलंकार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा बहस होती है। इसे आप दोनों तरह से देख सकते हैं। अगर हम इसे शाब्दिक रूप से लें तो ये दिखाता है कि जब मन पूरी तरह से शांत हो, सकारात्मक हो, तो शरीर पर उसका क्या चमत्कारी प्रभाव पड़ सकता है। सही बात है। आज विज्ञान भी तो मानता है कि ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं, मन से पैदा होती हैं। बिल्कुल।
जब मन में कोई विकार ही नहीं तो शरीर में रोग कैसे होगा? और अगर इसे एक रूपक की तरह देखें तो ये लंबी आयु केवल वर्षों की संख्या नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता को दर्शाती है। एक ऐसा जीवन सोचिए जिसमें बीमारी का कष्ट नहीं, बुढ़ापे की लाचारी नहीं, पर इससे भी गहरी बात है मृत्यु का भय न होना। सत्ययुग में मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं देखा जाता था। लेकिन अगर मृत्यु का कोई भय ही नहीं था तो क्या जीवन का कोई मूल्य था? हम तो अक्सर कहते हैं कि मौत का डर ही हमें जिंदगी को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देता है। ये एक बेहतरीन सवाल है जो हमारी आज की चेतना से उपजा है। हम जीवन को मूल्यवान इसलिए समझते हैं क्योंकि वो सीमित है। सत्य युग में चेतना की समझ ये थी कि वो शाश्वत है, शरीर नहीं। तो मृत्यु उनके लिए ज्ञान की यात्रा का अगला पड़ाव थी, जैसे एक कक्षा पास करके दूसरी में जाना। शरीर छोड़ना उतना ही स्वाभाविक था जितना पुराने कपड़े बदलना। तो भय था ही नहीं। भय तब होता है जब हम किसी चीज को खोने से डरते हैं। जब चेतना को ये बोध हो कि वो अमर है, तो शरीर के छूटने का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। ये चेतना का स्तर वाकई अविश्वसनीय है। और अगर चेतना इतनी उन्नत थी तो उनका ईश्वर के साथ संबंध, उनकी पूजा पद्धति भी बिल्कुल अलग रही होगी। मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सत्य युग में मंदिर, मूर्ति या मंत्रों का कोई विधान नहीं था। यह बहुत तार्किक है। इसे एक मॉडर्न एनालॉजी से समझते हैं। आज हमें ईश्वर से जुड़ने के लिए एक ऐप यानी मंदिर या पासवर्ड यानी मंत्र की जरूरत पड़ती है। सही। सत्य युग में हर व्यक्ति के भीतर डिवाइन वाईफाई इनबिल्ट था और कनेक्शन हमेशा ऑन रहता था। जब ईश्वर का अनुभव व्यक्ति के भीतर ही 24 घंटे हो रहा हो, तो उसे किसी बाहरी प्रतीक की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो मुंडू के उपनिषद का वो सूत्र ध्यानम एव परमम यज्ञ, यानी ध्यान ही सर्वोच्च पूजा थी, इसी ओर इशारा करता है। बिल्कुल। मतलब शांत मन ही मंदिर था, ध्यान ही दीपक और आत्म साक्षात्कार ही आरती। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सार दिया है। ठीक यही बात है। आध्यात्मिकता पूरी तरह से आंतरिक थी। ये किसी कर्मकांड पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित थी। अच्छा, तो फिर ईश्वर की अवधारणा क्या थी? श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृत युगादतु भिभुर श्वेता अहम विधि नाम स्मृतः, यानी सत्य युग में भगवान श्वेत स्वरूप में अनुभव होते थे। और हम हमेशा सुनते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं। तो अगर सब कुछ इतना सही था तो सत्य युग में अवतार की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि अवतार का मूल उद्देश्य ही धर्म की पुनर्स्थापना करना है, धर्म संस्थापनार्थ है। सही। जब धर्म का पतन हो, अधर्म बढ़ जाए, तब ईश्वर को संतुलन स्थापित करने के लिए एक विशेष रूप में आना पड़ता है। लेकिन सत्ययुग में धर्म का कभी पतन हुआ ही नहीं। वो तो पहले से ही स्थापित था। हाँ, अपनी पूरी शक्ति में ईश्वर को पुकारना नहीं पड़ता था। वे ज्ञान और सत्य के रूप में हर चेतना में सहज रूप से उपस्थित थे। वह श्वेत रंग उसी शुद्ध निर्गुण ज्ञान स्वरूप का प्रतीक है। वे एक अनुभव थे जिन्हें बुलाने की जरूरत नहीं थी। चलिए अब इस पूरी दार्शनिक बात को जमीनी स्तर पर लाते हैं, मानवीय संबंधों पर। ये सोचना भी मुश्किल है कि एक ऐसा समाज हो जहां ईर्ष्या, जलन, गुस्सा या अहंकार जैसी भावनाएं थीं ही नहीं। ये कैसे संभव था? इसका रहस्य बृहदारण्यक उपनिषद के एक महान वचन में छिपा है, आत्मवत सर्वभूतेषु। इसका अर्थ है हर व्यक्ति दूसरे को अपनी ही आत्मा के समान देखता था। बिल्कुल। मतलब आज की भाषा में कहें तो वे दूसरे के शरीर या उसकी उपलब्धियों को नहीं बल्कि उसके भीतर की चेतना को देखते थे। एकदम सही। जब आप हर किसी में खुद का ही प्रतिबिंब देखते हैं तो तुलना का आधार ही समाप्त हो जाता है। एशिया कब होती है? जब हमें लगता है कि किसी और के पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। सही कहा। अहंकार कब आता है? जब हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन जब हर कोई एक ही दिव्य चेतना का अंश है, तो कौन किससे श्रेष्ठ और कौन किससे हीन? उस अवस्था में प्रेम कोई व्यवहार नहीं रह जाता, वो अस्तित्व की अवस्था बन जाता है। एक आदर्श दुनिया, एक स्वर्ण युग। सुनने में सब कुछ इतना उत्तम लगता है कि अविश्वसनीय सा हो जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, हजारों लाखों वर्षों के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये स्वर्ण युग समाप्त हो गया? इसका अंत कैसे हुआ? ये ही इस पूरी कहानी का सबसे सूक्ष्म और दार्शनिक हिस्सा है। सत्ययुग का अंत किसी बड़ी लड़ाई, किसी प्राकृतिक आपदा या किसी बाहरी दुश्मन से नहीं हुआ। तो फिर
इसका अंत हुआ चेतना के भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म विचार के जन्म से। एक विचार से? ये कैसे हो सकता है? कैसा विचार था वो? कल्पना कीजिए, हजारों वर्षों की पूर्ण शांति और संतुलन के बाद किसी एक चेतना में कहीं एक बहुत हल्का सा विचार जन्मा, मैं पूर्ण हूं, ये सत्य है, लेकिन क्या मैं कुछ और बन सकता हूं? क्या कुछ और भी है जो प्राप्त किया जा सकता है? एक मिनट, लेकिन ये विचार तो मानवीय प्रगति और विकास का आधार भी है। कुछ नया करने की इच्छा, खुद को बेहतर बनाने की सोच। और आपने इस कहानी के सबसे बड़े द्वंद्व को पकड़ लिया है। अच्छा। वो विचार बुद्धि की प्रगति का संकेत भी था और इच्छा का बीज भी। पूर्णता में किसी इच्छा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सब कुछ पहले से ही पूर्ण होता है। जैसे ही कुछ और पाने की इच्छा जन्मी, वो पूर्णता, वो संतुलन खंडित हो गया। और फिर इस एक बीज से बाकी सब शुरू हुआ। हाँ, यही इच्छा का बीज धीरे धीरे तुलना में बदला। मेरे पास जो है, क्या वो उससे बेहतर है या कम? तुलना ने मर्यादा या सीमाओं को जन्म दिया। ये मेरा है और वो तुम्हारा है। और जैसे ही मैं और मेरा आया, सत्ययुग का पूर्ण संतुलन धीरे धीरे कम होने लगा। ये स्वर्ण से रजत में परिवर्तन जैसा था। कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक धीमी, क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसने त्रेता युग का मार्ग प्रशस्त किया। यानी एक महान युग का अंत बाहर से नहीं, बल्कि भीतर एक छोटे से विचार से हुआ। ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। बिल्कुल, इसीलिए सतयुग को केवल एक ऐतिहासिक समय के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की एक आदर्श अवस्था, एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखा जाना चाहिए। ये पूर्ण संतुलन, आंतरिक शांति और सहज ज्ञान का प्रतीक है। भले ही वो युग बीत गया हो, लेकिन उसके तत्व आज भी व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना के लिए एक लक्ष्य के रूप में प्रासंगिक हैं। ये हमें याद दिलाता है कि मनुष्य अपनी चेतना में क्या कुछ हासिल करने की क्षमता रखता है। ये वाकई गहरी और प्रेरक दृष्टि है, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कुछ हद तक असुविधाजनक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सतयुग का अंत एक इच्छा से हुआ, कुछ अधिक पाने की इच्छा से। और जैसा कि हमने बात की, यही इच्छा मानवीय प्रगति का आधार भी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पूर्णता और प्रगति एक दूसरे के विपरीत हैं? क्या विकास के लिए संतुलन को तोड़ना हमेशा जरूरी है? कभी एक ऐसे समय के बारे में सोचा है जहां काम करना थकाऊ नहीं बल्कि एक खेल जैसा हो? जहां ज्ञान के लिए गूगल या किताबों की जरूरत ही ना पड़े, वो बस आपके अंदर से आए। और जहां रिश्ते जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि किसी ऊंचे मकसद के लिए हों? बिल्कुल। सुनने में ये किसी फैंटेसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लगती तो है, लेकिन ये भारतीय दर्शन में बताए गए सतयुग की एक तस्वीर है, स्वर्ण युग। वही। और आज हम इसी दौर की गहराइयों में उतरने वाले हैं। अच्छा। हमारे पास सत्ययुग, जीवन, ज्ञान और दिव्यता नाम की एक किताब के कुछ हिस्से हैं, और हमारा मिशन ये समझना है कि अगर ये सच था, तो उस समय का इंसान, उसका समाज, उसकी सोच असल में कैसी थी। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है। इन हिस्सों में भागवत पुराण से लेके उपनिषदों तक के श्लोकों का जिक्र है। तो हम हवा में बात नहीं करेंगे। सही। हम देखेंगे कि ये प्राचीन ग्रंथ उस युग के बारे में क्या संकेत देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जिसने मुझे चौंकाया वो है काम करने का तरीका। स्रोत कहता है, काम कर्तव्य नहीं स्वभाव था। आज की दुनिया में जहां हम वर्क लाइफ बैलेंस और बर्नआउट जैसी चीजों से जूझ रहे हैं, ये बात समझ से परे लगती है। सवाल यही है, हम काम को एक बाहरी क्रिया की तरह देखते हैं। हाँ। लेकिन स्रोत इसे एक आंतरिक अवस्था से जोड़ता है। देखिए, हम थकते क्यों हैं? क्योंकि हमारे हर काम के पीछे एक इच्छा होती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की। हाँ, किसी कमी को पूरा करने की। और यही इच्छा तनाव पैदा करती है, थकावट पैदा करती है। मतलब अ सेंस ऑफ लैक, कि मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे वो काम करके हासिल करना है। एग्जैक्टली। अब श्रोत में भागवत पुराण का एक श्लोक है, न किमपि तृष्णा बिभर्ति कृत्वा दुष्कृतम जनः। इसका मतलब? इसका सार ये है कि उस युग के इंसानों में तृष्णा मतलब ऐसी कोई गहरी लालसा नहीं थी जिसके लिए उन्हें कोई भारी लगने वाला काम करना पड़े। अच्छा। जब आप अंदर से भरावा महसूस करते हैं तो आपका काम किसी कमी को पूरा करने के लिए होता ही नहीं, वो बस आपकी ऊर्जा की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाता है। जैसे एक फूल का खिलना। बिल्कुल। फूल का खिलना उसका स्वभाव है, उसका कर्तव्य नहीं। ये दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग एम्बिशनलेस थे, मतलब कोई कुछ बनना ही नहीं चाहता था? ये तो
ठहरावा नहीं लगता। ये आज के नजरिए से देखने पर ऐसा लगता है। उनके लिए तरक्की का मतलब बाहर कुछ हासिल करना था ही नहीं। उनकी एकमात्र तरक्की थी अपनी चेतना का विस्तार करना। अच्छा। तो उनका हर काम उसी दिशा में होता था। हाँ, वो भौतिक दुनिया बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मिक स्वरूप को उसको एक्सप्रेस करने के लिए कर्म करते थे। एक्शन वही था, पर उसके पीछे का मोटिव, इरादा वो बिल्कुल अलग था। समझ गई। मतलब एक्शन मजबूरी से नहीं बल्कि एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन की तरह था। सही। और मुझे लगता है कि यही सोच उनके रिश्तों में भी दिखती होगी। स्रोत कहता है कि शादी का मकसद शारीरिक नहीं आध्यात्मिक उन्नति था। पति पत्नी को एक दूसरे का मालिक नहीं बल्कि सहयात्री कहा गया है। ये आज के सोलमेट या पार्टनर वाले कॉन्सेप्ट से कितना अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। आज पार्टनरशिप अक्सर एक दूसरे की कमियों को पूरा करने पर आधारित होती है। यू कंप्लीट मी वाला आइडिया। हाँ बिल्कुल। लेकिन स्रोत विराधारण्यक उपनिषद का एक विचार सामने रखता है, यत्र तु द्वैतम इव भवति तत्र इतर इतरम पश्यति। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मोटा मोटा मतलब है कि जहां द्वैत मतलब ड्युअलिटी का भाव होता है, जहां मैं और तुम अलग होते हैं, तभी एक दूसरे को बाहरी समझा जाता है। बिल्कुल। और सतयुग के संबंध इसी अद्वैत की भावना पर टिके थे। वो जानते थे कि वो दोनों एक ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। अच्छा। तो वो एक दूसरे को पूरा करने के लिए साथ नहीं थे, बल्कि अपनी अपनी पूर्णता को एक साथ सेलिब्रेट करने के लिए थे। वो एक दूसरे में खुद का ही प्रतिबिंब देखते थे। हाँ, इसीलिए वहां अधिकार या जेलसी की कोई जगह ही नहीं थी। इसीलिए शायद बच्चों को भी संपत्ति नहीं बल्कि चेतना का उपहार माना जाता था। सही कहा। ये तो पेरेंटिंग के पूरे नजरिए को ही बदल देता है। हम अक्सर बच्चों को अपना समझते हैं, उन पर अधिकार समझते हैं। जब आप अपने साथी में या अपने बच्चे में खुद को ही देखते हैं, तो अधिकार का भाव वो खत्म हो जाता है। रिश्ता एक साझा यात्रा बन जाता है, बोझ नहीं। ठीक है, तो काम और रिश्ते चेतना से जुड़े थे, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है ज्ञान के बारे में। बताइए। स्रोत में एक लाइन है, ज्ञानम स्वभावतः स्यात् कृतयुगे, यानी सतयुग में ज्ञान स्वाभाविक था। इसका मतलब क्या है? क्या वो सब कुछ जानते हुए पैदा होते थे? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। तो फिर स्कूल और गुरुकुल का क्या काम था? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम ज्ञान को बाहर से इकट्ठा करते हैं, किताबों से, इंटरनेट से, टीचर से। हाँ, सतयुग की प्रक्रिया इसके ठीक उल्टी थी। ज्ञान बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर प्रकट होता था। अंदर से बाहर। वो मानते थे कि सारा ब्रह्मांडीय ज्ञान हर आत्मा के अंदर पहले से मौजूद है। एक मिनट, अगर सब कुछ पहले से अंदर है तो उसे जानने की जरूरत क्यों? और गुरुकुल क्या करते थे? जरूरत जानने की नहीं, याद करने की थी। याद करने की? हाँ, हम भौतिक दुनिया में आकर अपने असली स्वरूप और उस ज्ञान को भूल जाते हैं। गुरुकुल पढ़ाने के लिए नहीं थे, बल्कि उस भूले हुए ज्ञान को स्मरण कराने में मदद करने के लिए थे। अच्छा। वहां बच्चों को दुनिया के बारे में सवाल पूछने के लिए नहीं उकसाया जाता था, उन्हें अपने भीतर उतरना सिखाया जाता था। तो उनकी शिक्षा पद्धति कैसी थी? नो एग्जाम्स, नो होमवर्क। शायद नहीं। स्रोत के अनुसार पद्धति थी ध्यान, फिर धारणा और अंत में समाधि। ध्यान, धारणा, समाधि। ये जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया थी ही नहीं, ये अपने ही भीतर मौजूद सत्य पर से पर्दे हटाने की प्रक्रिया थी। ये तो कमाल का विचार है। हाँ। और शायद इसी आंतरिक ज्ञान और चेतना से वो अविश्वसनीय क्षमताएं भी आती थी जिनका जिक्र है। जैसे टेलीपैथिक संवाद, मतलब मन से बात करना, आकाश गमन, प्रकृति पर नियंत्रण। और स्रोत जोर देके कहता है कि ये कोई चमत्कार नहीं थे, ये उनका स्वभाव था। हाँ, उनका स्वभाव था। बिल्कुल, जैसे हमारे लिए चलना फिरना बोलना स्वाभाविक है, वैसे ही उनके लिए ये सब था। योग वशिष्ठ का एक सूत्र है, पाताल मार्गा एव मनसो मार्गा अभूत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मन के रास्ते में कोई दूरी या सीमा थी ही नहीं। चेतना के स्तर पर वो कहीं भी आ जा सकते थे, किसी से भी जुड़ सकते थे। लेकिन यहाँ मेरा एक व्यवहारिक सवाल है। पूछिए। चलिए मान लिया कि ये सब मुमकिन था, पर इतनी शक्तियों के साथ तो अहंकार का आना तय है। बिल्कुल। अगर मैं हवा में उड़ सकती हूँ और आप नहीं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भाव तो आएगा ही कि मैं आपसे बेहतर हूँ। इस प्रैक्टिकल इनइक्वालिटी को वो कैसे हैंडल करते थे? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब ही उस समाज की नींव है। अच्छा। स्रोत कहता है कि अहंकार इसलिए नहीं पनपता था क्योंकि उनकी पहचान व्यक्ति के तौर पर थी ही नहीं, वो खुद को ईश्वर का अंश मानते थे।
एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा। बिल्कुल। जब हर कोई दिव्य है, जब हर कोई उसी एक चेतना से बना है, तो कोई एक व्यक्ति खास कैसे हो सकता है? इसे थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे समझिए, समुद्र में हजारों लहरें उठती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, लेकिन क्या कोई लहर खुद को दूसरी लहर से बेहतर समझती है? नहीं, क्योंकि वो जानती है कि वो समुद्र का ही एक रूप है। बस सतयुग का हर इंसान खुद को उसी चेतना रूपी समुद्र की एक लहर मानता था। उनकी शक्तियां उनकी अपनी नहीं थी, वो उस सार्वभौमिक चेतना की थीं जो उनके जरिए प्रकट हो रही थी। जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो अहंकार किस बात का? वाह, जब हर कोई दिव्य है तो कोई विशेष कैसे हो सकता है? इस एक लाइन ने बहुत कुछ साफ कर दिया। और इसी सोच का असर पूरे समाज पर पड़ता होगा। स्रोत में एक और विरोधाभास है। समाज में राजा थे पर सरकार नहीं। हाँ, न्यायालय थे पर न्याय की जरूरत नहीं। ये कैसे मुमकिन है? एक सोसाइटी बिना रूल्स के कैसे चल सकती है? ये समाज कानून से नहीं, चेतना से चलता था। चेतना से? हाँ, आज हमें कानूनों की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये डर बना रहता है कि कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। सही बात है। सतयुग में जब चेतना इतनी ऊंची थी कि किसी के मन में दूसरे को चोट पहुंचाने का विचार तक नहीं आता था, तो नियमों और सजा की क्या जरूरत? मतलब अपराध इसलिए नहीं होते थे क्योंकि सजा का डर था? बल्कि इसलिए नहीं होते थे क्योंकि अपराध करने का विचार ही मन में पैदा नहीं होता था। अच्छा। न्याय भीतर से आता था, बाहर से थोपा नहीं जाता था। समाज में कोई पद बड़ा या व्यक्ति छोटा नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि वो एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो राजा का होना शासन करने के लिए नहीं था? नहीं, वो एक लौकिक व्यवस्था के प्रतीक के तौर पर था। वो धर्म का, उस कॉस्मिक ऑर्डर का रक्षक था, लोगों का शासक नहीं। तो अगर हम इस सब को एक साथ देखें, ये पूरी जीवन शैली, ये समाज, ये रिश्ते, इसका अंतिम लक्ष्य क्या था? जब सब कुछ इतना परफेक्ट था तो लाइफ का पॉइंट क्या था? लक्ष्य था मोक्ष, लेकिन वैसा नहीं जैसा हम आज समझते हैं कि मरने के बाद कहीं स्वर्ग में जगह मिलेगी। तो कैसा? उनका लक्ष्य था जीते जी मोक्ष, यानी जीवन मुक्ति। ये उपनिषदों के महावाक्यों जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और सोहम, मैं वही हूं, इनको सिर्फ जानना नहीं बल्कि हर पल अनुभव करना था। तो उनका पूरा जीवन इस सवाल के इर्द गिर्द नहीं था कि भगवान कहाँ है, बल्कि इस सवाल के इर्द गिर्द था कि मैं कौन हूं। और जब ये सवाल खत्म हो जाता था तब व्यक्ति को पूर्ण माना जाता था। यही जीवन का चरम था, द अल्टीमेट अचीवमेंट। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर सब कुछ इतना आदर्श था, इतना पूर्ण था, तो ये युग खत्म कैसे हुआ? कोई भी इस परफेक्शन को क्यों छोड़ना चाहेगा? और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प और बारीक हिस्सा है। स्रोत के मुताबिक इसका अंत किसी बड़ी आपदा या युद्ध से नहीं हुआ। तो फिर कैसे? इसका अंत चेतना में आए एक बहुत ही सूक्ष्म, ऑलमोस्ट इनविजिबल बदलाव से हुआ। कैसा बदलाव? लाखों वर्षों तक पूर्णता की उस अवस्था में रहने के बाद चेतना में पहली बार एक बौद्धिक विचार, एक क्रिएटिव स्पार्क उभरा। एक विचार? हाँ, वो विचार था, मैं पूर्ण हूं, तो क्या मैं कुछ रच भी सकता हूं? एक मिनट, ये तो एक बहुत पॉजिटिव विचार लगता है। रचनात्मकता, सृजन, इसमें गलत क्या है? हाँ, आज तो हम इसी को इंसानियत की सबसे बड़ी खूबी मानते हैं। इनोवेशन, आर्ट, क्रिएशन, ये सब तो इसी विचार से पैदा होते हैं। वही तो इसमें गड़बड़ कहाँ हुई? यहीं पर यह बात बहुत गहरी हो जाती है। वो विचार अपने आप में गलत नहीं था, लेकिन स्रोत के अनुसार यही वो पहला क्षण था जब चेतना होने की अवस्था से करने की अवस्था की ओर खिसकी। स्टेट ऑफ बीइंग से स्टेट ऑफ डूइंग की तरफ। बिल्कुल, पूर्ण होने के अनुभव से पहली बार कुछ पाने या कुछ बनाने की इच्छा पैदा हुई। और इसी एक इच्छा ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, क्योंकि इसने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। कुछ रचने की इच्छा से तुलना का जन्म हुआ। मैं ऐसा क्या रचूं जो पहले से मौजूद नहीं है? सही, तुलना से भिन्नता का भाव आया। मेरा सृजन दूसरे के सृजन से अलग है। और भिन्नता के भाव से श्रेष्ठता की भावना। हाँ, मेरा सृजन बेहतर है। ओह, तो ये एक सीधी ढलान थी, एक छोटे से मासूम से दिखने वाले विचार से शुरू होकर। स्रोत कहता है कि यहीं से अहम के बीज ने जन्म लिया, यहीं से मैं और मेरी रचना का भाव पैदा हुआ, और इसी ने त्रेता युग की नींव रखी। मतलब कोई बड़ा अंधकार नहीं आया? नहीं, बस चेतना के उस सुनहरे कैनवस पर चांदी की एक हल्की सी लकीर खिंच गई। पूर्णता के शांत अनुभव से कुछ हासिल करने की बेचैनी का जन्म हुआ, और बस वहीं से संतुलन बदलना शुरू हो गया। तो ये थी सतयुग की एक झलक,
एक ऐसा समय है जो बाहरी नियमों से नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक समझ और संतुलन से चलता था, जहां जीवन का हर पहलू, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो या ज्ञान, खुद को जानने की एक यात्रा थी। और ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ जाता है। क्या? स्रोत के अनुसार पतन का पहला बीज कुछ रचने की इच्छा थी, अ क्रिएटिव इम्पल्स। हाँ, आज के आधुनिक संसार में जहां हम इनोवेशन, डिसरप्शन और क्रिएशन को ही प्रगति का सबसे बड़ा पैमाना मानते हैं, ये विचार हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। मतलब? क्या चेतना के उस शिखर पर जहां व्यक्ति स्वयं में पूर्ण हो, कुछ भी बनाने या हासिल करने की इच्छा असल में एक कदम आगे नहीं बल्कि एक कदम नीचे की ओर हो सकती है? क्या परफेक्शन की अवस्था में कुछ भी ऐड करने की कोशिश? उसे इम्परफेक्ट बनाने की शुरुआत है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल की तह तक जाने वाले हैं। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ परफेक्ट है, कोई नियम नहीं, कोई कमी नहीं, और फिर वो दुनिया बदलने लगती है। ऐसा क्यों हुआ? आज हम उसी बदलाव पर बात करेंगे। सत्य युग से त्रेता युग में दुनिया कैसे बदली? और हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि ये बदलाव किसी बड़ी तबाही से नहीं हुआ। हाँ, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई एस्ट्रॉइड टकरा गया। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही शांत, एक अंदरूनी बदलाव था। एक ऐसा बदलाव जो इंसानी चेतना यानी कॉन्शियसनेस के अंदर ही शुरू हुआ था। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन एक तरह से उस पहली चिंगारी को खोजना है। वो पहली चीज क्या थी जिसने एक पूरे युग को बदल दिया? वो पहला विचार? हाँ, वो पहला विचार, वो पहली हलचल जिसने एकता से भरी दुनिया को नियमों और कर्तव्यों की दुनिया की तरफ मोड़ दिया। ये अपने आप में एक कमाल की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत को समझने के लिए पहले सत्ययुग के माहौल को समझना जरूरी है। इसे स्वर्ण युग कहते हैं। हाँ। जहां सब कुछ पूरा और अनंत था। हाँ। लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं। अनंत होने का मतलब ये नहीं है कि चीजें बदल नहीं सकती। मतलब स्टैटिक नहीं है। नहीं, समय और चेतना दोनों एक नदी की तरह हैं। और नदी का स्वभाव ही है बहना और बदलना। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये बदलाव किसी बुरी ताकत की वजह से नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत हुई चेतना की अपनी ही एक बहुत मासूम सी जिज्ञासा से। लाखों साल की शांति के बाद एक नया ख्याल पैदा हुआ। एक शांत ठहरे हुए समंदर में जैसे पहली लहर उठती है। क्या बात है। ठीक वैसा ही कुछ हुआ। तो वो पहली लहर क्या थी? वो पहला विचार क्या था? सॉसेस के मुताबिक लाखों साल की पूर्णता के बाद इंसान के मन में पहली बार एक ख्याल आया। ख्याल था, मैं पूर्ण हूं, मतलब मेरे अंदर सब कुछ है। ठीक है, तो क्या मैं भी कुछ बना सकता हूँ? क्या मैं भी एक क्रिएटर बन सकता हूँ? ये सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लगता है ना? हाँ, इसमें गलत क्या है? और स्रोत भी यही कहते हैं कि ये कोई पाप या कोई गलती नहीं थी। अच्छा। ये तो कॉन्शियसनेस के विकास का अगला कदम था। जैसे एक बच्चा बड़ा होकर कुछ करना चाहता है, लेकिन हर नई खोज के साथ एक अनजाना नतीजा भी जुड़ा होता है। और यहाँ वो नतीजा क्या था? यहाँ वो नतीजा था अहम का जन्म, मैं का भाव। मतलब वो ईगो नहीं जिसे हम आज घमंड समझते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घमंड नहीं था, ये बस पहली बार अपने अलग होने का एहसास था। इसे थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे समझिए जैसे समंदर में एक लहर को पहली बार ये महसूस हो कि मैं एक लहर हूँ। अच्छा। वो है तो अब भी समंदर का हिस्सा, पर उसे अपनी एक अलग पहचान महसूस होने लगी है। यहीं पर उपनिषद की एक बात जिसका जिक्र हमारे स्रोत में है बहुत सटीक बैठती है। यत्र अहम भावो जायते तत्र द्वैतस्य बीजम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जहां मैं का भाव पैदा होता है वहीं द्वैत यानी सेपरेशन का बीज पड़ जाता है। अलगाव। हाँ, अलगाव। मैं और बाकी सबका फर्क शुरू हो जाता है। ये वही पल था जब एकता के महासागर में अलग होने की पहली बूंद गिरी। वाह, एक बहुत छोटी सी मासूम सी बूंद। बिल्कुल। तो एक जरा सा एहसास कि मैं अलग हूँ। एक बूंद। बिल्कुल। लेकिन एक बूंद से ही तो लहरें बनती हैं, है ना? इस एहसास से पहली लहर कौन सी उठी? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं से बदलाव का दूसरा और ज्यादा अहम चरण शुरू होता है। वो पहली बूंद अब एक विचार बन चुकी थी। मैं कुछ करूं, मैं कुछ बनाऊं। लेकिन इसके ठीक पीछे एक और विचार आया जो बहुत बहुत बारीक था। क्या था वो? मैं कुछ करूं
और दूसरों से ज्यादा अच्छा करूं। ओहो, यहाँ आ गई असली बात, ये ज्यादा शब्द। हाँ, यहीं से कंपटीशन शुरू हो गया। बिल्कुल, यहीं से तुलना का जन्म हुआ। श्रोत कहते हैं कि उस वक्त भी इंसान पूरी तरह पवित्र थे, मन में कोई मैल नहीं था। अच्छा। लेकिन अनजाने में उन्होंने अपनी काबिलियत को एक दूसरे से मापना शुरू कर दिया था। ज्ञान तब भी था, लेकिन पहली बार ज्ञान के साथ प्रतियोगिता जुड़ गई। योग तब भी था, लेकिन पहली बार योग में श्रेष्ठता का भाव आया। मैं तुमसे बेहतर योगी हूँ, या मेरा ज्ञान तुमसे गहरा है। बिल्कुल यही ये तो बिल्कुल आज की दुनिया जैसा लग रहा है ना? ऑफिस में, सोशल मीडिया पे, हर जगह यही तो होता है, कौन किससे बेहतर है, किसके पास ज्यादा है। तो मतलब इसकी जड़ें इतनी इतनी गहरी हैं। बहुत गहरी। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक टीम है जहां सब मिलकर बस अपना काम करते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। ठीक है। वो है सत्ययुग। फिर एक दिन किसी के मन में आता है, एक मिनट, मैं तो उस वाले से ज्यादा काम कर रहा हूं। बस यही वो पल है जब आप स्कोर रखने लगते हैं। और जिस पल आप स्कोर रखना शुरू करते हैं, आपको एक रेफरी और एक रूल बुक की जरूरत पड़ जाती है। यहीं से त्रेता युग की शुरुआत होती है। तो जब आप चीजों को मापने लगते हैं तो आपको एक सिस्टम, एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। सही पकड़ी आपने। तो क्या यहीं से समाज को चलाने के लिए पहली बार बाहरी नियमों की जरूरत महसूस हुई? एक ऐसा सिस्टम जो अब सिर्फ अंदरूनी समझ पर नहीं बल्कि तर्क और नियमों पर आधारित था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि अब फैसले करने थे, कौन ज्यादा काबिल है, मार्गदर्शन कौन करेगा, समाज को कौन चलाएगा। स्रोत साफ कहते हैं कि इसके पीछे कोई बुरी नीयत नहीं थी। ये बस एक नेचुरल रिजल्ट था। हाँ, तुलना का एक नेचुरल रिजल्ट। लेकिन इतिहास में पहली बार अहम और तर्क दोनों एक साथ खड़े हुए थे। क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहीं इस पल का जिक्र है कि ये तुलना का भाव ही वो टर्निंग पॉइंट था? हाँ, और ये कमाल की बात है कि उन्होंने इसे पिन पॉइंट किया है। विष्णु पुराण का एक सूत्र है जो ठीक इसी पल को पकड़ता है। कृतयुगस्य तु संगत्ये त्रेतायाः आरंभो भवेत्। इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि जब सत्य युग में संगति जागती है, तब त्रेता युग शुरू होता है। और यहाँ संगति का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है ना? नहीं, यहाँ इसका गहरा मतलब है चीजों को एक साथ रखकर तौलना, मिलाना, तुलना करना। जब चेतना खुद को दूसरों के साथ रखकर मापने लगती है, तभी स्वर्ण युग का सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे बदलने लगता है। तो ये पूरी चेन समझ में आ रही है। एक विचार आया, मैं कुछ बनाऊं, उससे इच्छा पैदा हुई, इच्छा से तुलना का भाव आया, और तुलना से एक सिस्टम की जरूरत पैदा हुई। कमाल है। लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब समाज को एक सिस्टम और गाइडेंस की जरूरत पड़ी, तो भगवान के साथ इंसान का रिश्ता भी बदलने लगा होगा। और ये शायद इस कहानी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। बताइए। स्रोत के मुताबिक जब चेतना पूर्ण होती है, जब कोई अलगाव नहीं होता, तब भगवान कोई बाहर की चीज नहीं होते। अच्छा। वो एक अंदरूनी एहसास होते हैं, आपके अस्तित्व का हिस्सा, जैसे आपकी सांस। लेकिन जब चेतना में मैं और तुम का भाव आ जाता है, तो उसे गाइडेंस के लिए, प्रेरणा के लिए एक बाहरी आदर्श की जरूरत पड़ती है। एक रोल मॉडल की। बिल्कुल। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि अवतार का पूरा कॉन्सेप्ट ही इसलिए बना क्योंकि इंसानों को एक बाहरी रोल मॉडल की जरूरत महसूस हुई? हाँ, मतलब भगवान ने अवतार इसलिए नहीं लिया कि दुनिया में पाप बढ़ गया था, बल्कि इसलिए लिया क्योंकि इंसानों ने पहली बार मदद मांगी। चेतना ने खुद भगवान को एक रूप में पुकारा। बिल्कुल यही। ये एक रैडिकल आइडिया है। ये पूरी सोच को पलट देता है। हाँ। हमने हमेशा सुना है कि जब जब धर्म की हानि होती है, लेकिन स्रोत कहते हैं कि शुरुआत वहां से नहीं हुई। शुरुआत हुई एक जरूरत से। चेतना को एक उदाहरण चाहिए था, एक आदर्श जिसका वो पालन कर सके। वाह, इसने तो चेतना के मूल सवाल को ही बदल दिया होगा। पूरी तरह से। सत्ययुग का आखिरी संदेश था, ये मत पूछो कि भगवान कहाँ हैं। तो क्या पूछो? ये चुनो कि भगवान कैसे बने। ये एक चुनाव था, खोज नहीं। यू हैड टू बी गॉड, नॉट फाइंड गॉड। वाह। लेकिन जब चेतना ने एक आदर्श मांगा, तो ये चुनाव एक खोज में बदल गया। भगवान बनने की जगह भगवान को खोजने की यात्रा शुरू हुई। तो अब मंच तैयार हो चुका था, युग बदल रहा था, समाज बदल रहा था, और भगवान के साथ रिश्ता भी एक नया रूप ले रहा था। तो सत्ययुग की विदाई कैसे हुई? क्या ये एक झटके में हुआ, जैसे बत्ती बंद हो जाती है? नहीं, और यहीं पर स्रोत एक बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि सत्ययुग खत्म नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे ओझल हो गया। ओझल हो गया? कैसे? ठीक वैसे ही जैसे सूरज डूबते वक्त आसमान का रंग
सोने से बदलकर चांदी जैसा हो जाता है। वाह। रोशनी कम नहीं होती, बस उसका रंग और उसकी तासीर बदल जाती है। सत्य युग का सुनहरा प्रकाश त्रेता के चांदी जैसे प्रकाश में घुलने लगा। एक बहुत ही शांत और दिव्य बदलाव। और कहते हैं कि इसी शांत बदलाव के बीच सत्य युग के आखिर में ऋषियों ने एक भविष्यवाणी की थी, एक मंत्र के रूप में। हाँ, एक ऐसा मंत्र जिसमें आने वाले पूरे युग का सार छिपा था। क्या था वो? धर्मो युग युग व्यावृत्तः सत्यात मर्यादाएं याह पतिः। सुनने में बहुत गहरा लग रहा है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? स्रोत बताते हैं कि ये कोई ऐलान नहीं था, ये एक गहरी समझ पर आधारित चेतावनी थी। चेतावनी? हाँ, इसका मतलब है हर युग में धर्म का रूप बदलेगा। आने वाले युग में धर्म सत्य पर आधारित नहीं होगा, बल्कि मर्यादा पर आधारित होगा। मर्यादा ही धर्म की रक्षक या स्वामी होगी। सत्य से हटकर मर्यादा की ओर। इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर हुआ? इसे थोड़ा और खोलते हैं। जरूर। इसे ऐसे समझिए, सत्य युग में धर्म ट्रैफिक की तरह था, जो अपने आप बहता था क्योंकि सबको पता था कि कहाँ जाना है। अच्छा। कोई ट्रैफिक लाइट या साइन बोर्ड नहीं था, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। लिटरेचर में मर्यादा आ गई, यानी अब सड़क पर ट्रैफिक लाइट्स, ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स और नियम बताने वाले साइन बोर्ड की जरूरत पड़ गई। रास्ता वही है, मंजिल वही है, पर अब आपको नियमों के साथ चलना होगा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो मतलब जो काम पहले स्वाभाविक रूप से होता था, अब वो कर्तव्य बन गया। आपको ये करना है क्योंकि ये नियम है। बिल्कुल। जहां कर्म सहज था, वहां अब कर्तव्य आ गया। और सबसे बड़ा बदलाव, जहां भगवान ध्यान में अंदर के एहसास में मिलते थे, वहां अब अवतार एक बाहरी आदर्श के रूप में रास्ता दिखाएंगे। पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया। हाँ। तो त्रेता युग की पहली सांस, उसकी पहली पुकार यही थी, जब पूरे समाज ने पहली बार एक साथ कहा, हमें एक रास्ता चाहिए, एक उदाहरण चाहिए, एक आदर्श चाहिए। ये कोई शिकायत नहीं थी। नहीं। ये एक जरूरत थी जो चेतना के बदलने से पैदा हुई थी। और यही वो पल था जब चेतना ने एक आदर्श पुरुष, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए पुकार की, और ब्रह्मांड ने उस पुकार का जवाब अगले युग की घोषणा के साथ दिया। तो ये तय हो गया कि नए युग का सेंट्रल थीम सत्य नहीं बल्कि मर्यादा होगी। हाँ, क्योंकि दोनों का मकसद अलग था। सत्य युग का काम था आत्मा को उसकी अपनी रोशनी, उसकी पूर्णता का एहसास कराना। ठीक है। लेकिन त्रेता युग का मकसद था आत्मा को कर्तव्य का रास्ता दिखाना। उसे ये सिखाना कि अलगाव की दुनिया में रहते हुए भी धर्म का पालन कैसे किया जा सकता है। तो जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं, एक छोटे से विचार से लेकर एक नए युग की सुबह तक, तो ये समझ आता है कि सत्य युग का खत्म होना कोई अंत नहीं था। नहीं, ये तो इंसानी चेतना की लंबी कहानी का बस पहला चैप्टर था। एक बहुत जरूरी चैप्टर। पहले चेतना को अपने अंदर भगवान को खोजना था, ताकि वो जान सके कि उसकी असली पहचान क्या है। और अब उसे भगवान के बनाए आदर्श के पीछे चलना सीखना था, ताकि वो उस पहचान को बाहरी दुनिया में जी सके। रोध के अंत में ये बात इतनी खूबसूरती से कही गई है कि सत्य युग के अंत में कोई दर्द या उदासी नहीं थी, बस एक पवित्र विदाई थी। बिल्कुल। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाने के बाद उसका हाथ छोड़कर कहती है, अब चलो आगे की दुनिया देखो, खुद चलना सीखो। ठीक वैसे ही समय ने चेतना से कहा, तुमने पूर्णता का अनुभव कर लिया, अब त्रेता की यात्रा शुरू करो। अब अलगाव, कर्तव्य और मर्यादा की दुनिया में जीना सीखो। ये एक दर्दनाक अंत नहीं, बल्कि एक जरूरी अगला कदम था। और इसी शांत और पवित्र बदलाव के बाद अवतार की अग्नि पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हुई, एक नए युग के लिए, एक नई चेतना के लिए। ये पूरी बातचीत हमें आज के लिए एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है। अगर एकता से अलगाव का पहला कदम मैं कुछ बना सकता हूँ का एक मासूम विचार था, तो क्या इसका मतलब ये है कि आज भी हमारे हर क्रिएटिव काम में, चाहे वो एक कलाकृति हो, एक साइंटिफिक डिस्कवरी हो या एक छोटा सा स्टार्टअप, कहीं ना कहीं प्रगति और अलगाव दोनों के बीच छिपे होते हैं? और अगर ऐसा है, तो आज की इस हाइपर कनेक्टेड और साथ ही हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक दुनिया में हम अपनी पर्सनल एम्बिशंस और एक साथ रहने की कलेक्टिव जरूरत के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हम सभी को सोचना चाहिए।